जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। इस सत्संग की इन घड़ियों को बख्शने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, आप सबको भी बहुत बहुत नमस्कार। आपकी सारी संगत के अंदर बैठे हुए गुरु जी महाराज को बहुत बहुत नमस्कार। शुक्राना महाराज। थैंक यू सो मच करण अंकल फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस ब्यूटीफुल जर्नी में, ये सत्संग शेयरिंग के लिए जो आपने, गुरु जी ने जो आज्ञा आपको दी और आपने आगे उसको मेरे तक पहुंचाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका। जय गुरु जी संगत जी। जैसे अभी शब्द चला, जिसके ऊपर तू स्वामी वो दुख कैसा पावे। इट्स वेरी वेरी ट्रू। जिसके सिर के ऊपर उस महाराज का, उस परमात्मा का, उस महाशिव का हाथ हो, उसको कभी भी लाइफ में दुख आ ही नहीं सकते। जो दुख हमें लगते हैं कि हमारे जिंदगी में चल रहे हैं, वो महाराज की नजरों में हमारे को उन दुखों से पार लगाकर कौन से सुख हमारी तरफ बढ़ाने हैं, वो महाराज जानते हैं। मेरे बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स है महाराज के साथ, अनगिनत ब्लेसिंग्स हैं, जिनका शायद शुक्राना करते करते पूरी जिंदगी जो बाकी की बची है वो भी निकल जाए, तो ऐसे लगेगा कि वो ब्लेसिंग्स, वो झोली जो है वो खाली नहीं होगी। मेरी जर्नी, बहुत सारी संगत पहले इस प्लेटफॉर्म पे सत्संग गुरुजी महाराज करा चुके हैं, और शायद बहुत सारी संगत ने जर्नी सुनी भी होगी। हम सबकी जर्नी में कुछ ना कुछ एक लाइफ स्टोरी होती है, क्योंकि इस मनुष्य जीवन में आए हैं, तो जो जिंदगी के अप्स एंड डाउन है उसमें जो कुछ भी हम सीखते हैं, लेकिन सीखते शायद बाद में है, लेकिन घबराहट पहले हो जाती है, क्योंकि कोई भी काम अगर हमारे तरीके से नहीं होता है तो वो चीज हमें समझ में नहीं आ रही होती कि हमारी लाइफ में ये क्या चल रहा है। ऐसे ही मेरी जिंदगी की भी एक लाइफ स्टोरी है। जरूरी नहीं है, वो स्टोरी बहुत जरूरी नहीं है शेयर करना, क्योंकि उस स्टोरी की वजह से ही जब वो परमात्मा आपके पास आता है और आपको अपनी चरण शरण में लेता है, तब वो जिंदगी के उतार चढ़ाव की समझ आपको तब आती है कि ये होना बहुत जरूरी था। और हम सबकी जिंदगियों में होता है। हम यहाँ किसी को कोई किसी भी वजह से जज नहीं कर सकते संगत में कि वो हमारे साथ हुआ है, हम उस चीज को शेयर ना करें, कोई और क्या सोचेगा उस बारे में। लेकिन हर संगत जो गुरु जी की संगत है वो जानती है कि हम यहाँ किसी को जज करने नहीं बैठे हैं। सबसे बड़े जो परमात्मा, जिन्होंने हम सबको अपनी शरण में बिठाया है, उसका कुछ रीजन है। बहुत सारी संगत गुरुजी से जुड़ी है। मुझे इस जर्नी में ऑलमोस्ट 12 साल से ऊपर हो चले हैं, और संगत जी बिलीव मी, एवरी सिंगल डे आई लर्न समथिंग। एवरी सिंगल डे आई लर्न समथिंग। और उन हर सिंगल डे में एवरी मिनट यू सी ब्लेसिंग्स जो आपके ऊपर बरसती हैं, लेकिन हम कभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसको ध्यान में नहीं लाते। मेरी जर्नी गुरुजी से 2015 में शुरू हुई थी। इट वॉज अ मई मंथ 11th, आई थिंक इट वॉज द डेट। हमारा एक किट्टी का ग्रुप था, जिसमें कुछ लोग जो थे, जिनसे मेरा कुछ ज्यादा कनेक्शन नहीं था। अब वो एक दिन मुझे उनका मैसेज आता है व्हाट्सएप पर। एक ग्रुप बनता है, उसमें एक मैसेज आता है कि उनके यहाँ आ, गुरबानी शब्द और ये सत्संग है, और सबको इनवाइट आता है और मुझे भी आता है। लेकिन उन आंटी के साथ मेरा कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं था, पर उन्होंने बड़े प्यार से मुझे वो मैसेज भेजा। तो
एट द सेम टाइम मेरी फ्रेंड को भी वो मैसेज आया और हम लोगों ने बिल्कुल उस बारे में बात ही नहीं की। बट द डे इट वाज़ द सत्संग व्हिच वाज़ सैटरडे, मैं आराम कर रही थी दोपहर में और अचानक मेरी फ्रेंड का फ़ोन आता है, जिसको भी वो मैसेज आया था। शी सेड कि नीना जी ऐसे-ऐसे अ, आंटी का उनका मैसेज आया है, तो आपने चलना है? तो मैंने उसको बोला कि मैं उनको जानती नहीं हूँ, ऐसे कैसे किसी के घर जाएँगे हम? तो शी सेड कि कोई बात नहीं, उन्होंने सबको मैसेज भेजा है, मैं भी उनको ज़्यादा नहीं जानती हूँ, तो चलते हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो संगत जी दैट वाज़ द टाइम कि मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि वहाँ क्या है, क्या नहीं है, एंड आई सेड ओके विल गो एंड वी वेंट देयर। आज उन आंटी, उनका नाम तरवीन आंटी है, वो भी यहाँ पर सत्संग शेयर कर चुकी हैं। उनका बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ मैं अ, कि उन्होंने इनवाइट भेजी और ऑफ कोर्स गुरुजी ने उनको आज्ञा दी होगी और उन्होंने मुझे बुलाया एंड आई वेंट देयर। एंड जब मैं वहाँ पहुँची, बिकॉज़ हम कभी भी जाते हैं किसी भी रिलिजियस उस पे तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, जो कि एक कंडीशनिंग हुई हुई है हम लोगों की। I went and I had this dry food and I bring it with me and then we went there. बहुत सारी संगत थी वहां पर। हम गए, वहां शबद बानी चल रही थी और ऐसे ही महाराज की गद्दी लगी हुई थी और मैं गई, मैंने मत्था टेका और मैंने मत्था टेका क्योंकि मैंने गद्दी के लिए मत्था नहीं टेका, मैंने गुरु जी का स्वरूप नहीं देखा। उनकी लेफ्ट साइड पे गणेश जी की मूर्ति थी और एक जगह शिव जी की मूर्ति थी, दोनों साइड टेबलों पर। तो मैंने सोचा उन्होंने चेयर लगाई है, कुछ नीचे यू नो ऐसे कारपेट है और लगा हुआ एक छोटा-सा एक दरबार सा ही लगा मुझे। मैंने मत्था टेका और मैंने वो ड्राई फ्रूट का वहाँ रख दिया बैग। मुझे गुरुजी तब तक बिल्कुल नज़र नहीं आए वहाँ पर। मैं मत्था टेक कर आकर बैठ गई और जैसे ही बैठी तो जल प्रसाद आया और उन्होंने जैसे ही मुझे जल प्रसाद दिया, क्योंकि हम देर से पहुँचे थे, तो राइट अवे चाय प्रसाद और स्नैक भी हमें वहीं उसी टाइम आ गए। तो मेरे हाथ में जल प्रसाद था, तो मैंने उनको मना ही कर दिया कि आंटी अभी नहीं लूँगी मैं, क्योंकि मैं अभी ये पी रही हूँ। तो नहीं मालूम था, बिल्कुल मालूम नहीं था और तो उन्होंने मुझे फिर दोबारा से कहा कि आंटी आप ये ले लो, मना नहीं करो। तो मैंने ले लिया। सेकंड टाइम उन्होंने मेरे को बोला आई टूक इट। अब जैसे ही मैंने जल प्रसाद पिया, तो मैं पीने लगी, तो सामने जहाँ गद्दी लगी थी, उसके पीछे विंडो थी और विंडो की लेज के ऊपर गुरुजी महाराज का येलो चोले वाला बहुत बड़ा स्वरूप था। अब संगत जी जब मैंने मत्था टेका तो मुझे गुरुजी नज़र नहीं आए। मैंने कोई स्वरूप नहीं देखा। जब मैं बैठ गई और जब मैं जल पी रही थी और मेरा एकदम से मुँह ऊपर गया तो मैंने वो स्वरूप देखा। एंड आई एकदम से मेरे हाथ में वो जल रह गया और मैं उनको देखती रह गई। तो मैंने सोचा कि ये कौन है? किसकी तस्वीर लगाई है इन्होंने यहाँ पर? फिर अपने आप में ही एक जवाब आ गया कि ये इनके कोई गुरु होंगे, जिनकी इन्होंने लगाई है। और मैं मन में कह रही हूँ व्हाट अ हैंडसम गुरु, ये मेरे मन में चल रहा था। इतने सुंदर और मेरा ध्यान फिर वो बार-बार गुरुजी के स्वरूप पे जाता रहा कि बहुत सुंदर, मतलब उनका फेस, उनका वो पता नहीं क्या हुआ मुझे, बहुत सुंदर लगा मुझे। तो मैं बैठी रही, शब्द बानी सुनती रही। पंजाबी बहुत जो शब्द थे वो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे उस टाइम पे, बट बहुत अच्छा लग रहा था। सब कुछ वहाँ पे हुआ, उसके बाद सत्संग शेयरिंग हुई, तो वहाँ मैंने एक आंटी को, यंग आंटी थी, उनको अपनी भाभी के लिए बात करते हुए सुना कि मैं गुरुजी के पास बैठी थी, तो मैंने अपनी भाभी के लिए मैंने माफ़ी भी माँग ली कि मेरा और मेरी भाभी का रिलेशन ठीक नहीं था। समथिंग लाइक दैट सत्संग वाज़ गोइंग ऑन। तो मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा था कि ये ऐसे कैसे यहाँ बैठकर अपने घर की बात कर रहे हैं? You know, why she's sharing her personal thing in front of everybody? सत्संग शेयरिंग का नहीं पता था। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि हम किसी की भी लाइफ से किसी को जज नहीं कर सकते हैं। पर देखिए संगत जी, जब हम गुरुजी से नहीं मिले थे,
तो हमारी सबकी बहुत गंदी आदत थी, हम बहुत जज करते थे लोगों को, बहुत जज करते थे। जो चीज़ हमें ठीक नहीं लगती थी, वो हम दूसरों के ऊपर डालते थे कि ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है, इसको इसकी समझ नहीं है, इसको नहीं। बिकॉज़ वी वर ऑलवेज़ ऑलवेज़ वेरी, वेरी सेल्फिश। और क्योंकि कंडीशनिंग ऐसे ही हुई हुई थी, इसी तरीके से ही ज़िंदगी बीत रही थी, इसी तरीके से ही मेरे अंदर भी वो सोच आई कि आंटी ये ऐसे क्यों शेयर कर रही हैं। पर मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, ये मेरे अपने अंदर चल रहा था। और हम लोग वहाँ से लंगर प्रसाद हुआ और उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि आगे गुरु पूर्णिमा है, तो आप सबको व्हाट्सएप पे मैसेज मिल जाएँगे, गुरु पूर्णिमा कहाँ होगी, तो आपको लिंक मिल हम लोग आपको मैसेज कर देंगे। अब ये 12-13 साल पहले की बात है, तो उस टाइम पे ज़ूम नहीं था उस टाइम पे। तो मैंने उनसे खड़े होके बोला कि हमें कहाँ से मैसेज मिलेगा? तो उन्होंने बोला कि आप आए हो तो हम नंबर आपका मिल जाएगा हमें, हम बता देंगे आपको। ठीक है, हम आ गए। जैसे ही संगत जी हम लोग निकले, मैं और मेरी फ्रेंड, शी वाज़ ड्राइविंग दैट टाइम, सो वो ड्राइव कर रही थी और मैं बैठी थी। पता नहीं क्या हुआ, वहाँ से निकलने की देर थी कि मेरे अंदर इतनी, जिसको कहते हैं ना कि आई वाज़ ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि मुझे लगा मुझे आज पता नहीं क्या मिला है। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या है। मन मेरा इतना खुश था, जो कि मुझे ऐसे लगा मैं कितने जन्मों से इतनी खुश नहीं थी। मेरा अंतरात्मा जो थी ना, सोल, वो इतनी खुश कभी नहीं हुई जितनी मैं उस दिन खुश हुई। एंड माय फ्रेंड वाज़ लुकिंग एट मी, कि वो मेरे फेस को देखती जा रही थी और मुझे बोलती है, "आप क्या फ़ील कर रहे हो नीना जी?" तो मैंने उसको बोला, "पता नहीं गीता, मुझे आज ऐसे लग रहा है मैं पता नहीं कहाँ होके आ गई। मेरा मन आज बहुत खुश हो रहा है। अंदर से ना मैं बड़ी खुश फ़ील कर रही हूँ।" सो शी टोल्ड मी, "आई एम फीलिंग द सेम थिंग। तो आप चलोगे नेक्स्ट टाइम?" मैंने कहा, "हाँ, चलेंगे।" अब संगत जी, आप यकीन मानो, वो रात से ही मेरे दिमाग में दोबारा से गुरुजी को मिलने की एक इतनी चाह हुई कि मेरा हर दिन काम में ये सोच के कट गया कि वो डेट कब मेरे को मिलेगी और मैं जाऊँगी। दिन बीतते गए और हमें, आई थिंक इट वाज़ जुलाई, और जुलाई में ही गुरु पूर्णिमा आई थी शायद। अब उससे पहले गुरुजी का बर्थडे था तब। तो उन्होंने मुझे हमें मैसेज आ गए, एंड हम वहाँ गए, वहाँ पे भी सत्संग शेयरिंग हुई, सबने बड़े पर्सनल सत्संग शेयर किए। एंड धीरे-धीरे, एनीवे, धीरे-धीरे वहाँ पर जाते-जाते मैंने हर सत्संग गुरुजी ने मेरे से अटेंड करवाया। आज कभी-कभी मैं ये सोचती हूँ, गुरुजी, हम कहते हैं हमें आपसे प्यार हो गया, पर सबसे पहले प्यार तो आपने किया। सबसे पहले तो आपने अपना हाथ दिया, क्योंकि मैं तो आपको जानती नहीं थी। आई नेवर मेट यू। कभी आपका कोई कुछ भी, मेरे को कहीं से कुछ पता नहीं था। आपने बुलाया, तो प्यार तो पहले आपने किया मुझसे। इतने बड़े ब्रह्मांड में आपने एक-एक संगत को चुना है। हम ये कैसे कह दें कि हमने आपसे प्यार पहले किया है? आपने हाथ दिया, आप आए सामने। और संगत जी, समटाइम्स आई थिंक कि जब आप किसी से मिलते हो पर्सनली और बातचीत करते हो, तभी आपका अट्रैक्शन होता है। फिज़िकली आप सबको सामने देखते हो तो अट्रैक्शन होता है। एक स्वरूप से कैसे प्यार हो जाता है? कौन है ये? मतलब जहाँ आपको इतनी कंटेंटमेंट और इतना सुकून मिल रहा है आपकी आत्मा को, ये कौन है? अब इतनी मेरे अंदर, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा मन जो था, इस ऐसे लगे कि मैं बस सारा दिन उन्हीं के बारे में सोच-सोच के मैं अपना काम करती थी, और घर इतनी खुश कि पता नहीं ज़िंदगी में कितने जन्मों से कुछ खोया हुआ था, वो मुझे मिल गया। धीरे-धीरे मेरी जर्नी चलती चली गई और हर सत्संग में अटेंड करने जाती थी। बहुत सारे सत्संग गुरुजी ने अटेंड करवाए मेरे से। फिर
पेंडेमिक आ गया और जब वो शुरू हुआ तो ज़ूम के सत्संग शुरू हो गए। वहाँ भी सत्संग जब शुरू हुए तो बहुत सारी संगत के सत्संग सुने। पुरानी संगत से भी मुलाकात हुई, उनको भी देखा और संगत ने भी शुरुआत की, नई संगत भी धीरे-धीरे सब आगे आने लगे और जर्नी बहुत प्यारी होती चली गई। दिन पता नहीं लगता था कहाँ निकल जाता था गुरुजी के साथ। फिर गुरुजी ने धीरे-धीरे अब थोड़ी-सी बैकग्राउंड में आपको बताती हूँ संगत जी। मैं यूएसए में सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 40 ईयर्स से यहाँ पर हूँ एंड बहुत सारी ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव। एक मेरी मॉम की एक बात होती थी, हमेशा याद कराते थे कि ज़िंदगी में आप कहीं भी चले जाओ, दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, जो आपकी किस्मत का है वो आपको मिलता है और जो आपकी किस्मत का नहीं है वो आपको नहीं मिलता। और जो दुख-सुख आपकी लाइफ में लिखे हैं वो आने ही हैं। कई बार हम अपनी जगहें बदलते हैं, अ, अपनी जर्नी को, अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए कहाँ से कहाँ भटकते हैं। लेकिन होता वही है, ये नहीं है कि जो लाइफ में आपके होना है वो होगा नहीं, वो हर हाल में होगा। सेम ऐसे भी मेरे साथ भी था। कहने को तो मैं यहाँ आ गई थी बहुत साल, एकदम से शादी के बाद ही यहाँ आ गई थी। आई हैव 2 किड्स एंड संगत जी बहुत सारे उतार-चढ़ाव रहे मेरी लाइफ में भी, बहुत रहे और लाइफ समटाइम्स ऐसे था कि एक लाइक अ रोलर कोस्टर है कि कहीं एंड नहीं हो रहा है उस चीज़ का। बट उन उसी जद्दोजहद में फ्यूचर बनाना है, बच्चों को देखना है, लाइफ चलती गई, टाइम निकलता चला गया, नहीं पता लगा कहाँ इतना टाइम निकल गया। इसी जर्नी में आई लॉस्ट माय हस्बैंड इन 2008। दैट टाइम द किड्स वर my son was in college, first year college, and my daughter was in high school getting graduate that year. Uh, तो जिंदगी एकदम से लगा कि बहुत शैटर्ड हो गई। बहुत कुछ चला पहले, तो लगा सब कुछ मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा होगा और सडनली दिस थिंग हैपन। सब कुछ अचानक हुआ और उनके जाने के बाद ऑब्वियस है बिकेम अ सिंगल मॉम। सब कुछ आपके ऊपर आ जाता है। एवरीथिंग यू हैव टू गो थ्रू अलोन, डिसीजंस लाइफ के, बच्चों के, सब कुछ। गुरुजी ने आज रियलाइज मैं करती हूँ उस टाइम पे भी वो साथ में ही थे। अगर वो साथ में नहीं होते तो यहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते। बहुत टफ टाइम था। इट वाज़ अ वेरी, वेरी टफ टाइम एंड महाराज ने इतनी शक्ति दी, लेकिन उस टाइम पे वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। आई बिकेम अ वेरी बिटर पर्सन और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। इसमें किसी भी संगत को कोई भी आंसर मिलता है तो ये गुरुजी की कृपा है कि वो गुरुजी ये सत्संग खुद करवा रहे हैं। आई बिकेम वेरी बिटर, वेरी सेल्फ सेंटर्ड, वेरी प्रोटेक्टिव, एवरीथिंग बिकॉज़ बहुत कुछ उनके जाने से बहुत कुछ मेरे को वाइंड अप करना पड़ गया। बहुत कुछ वाइंड अप करना पड़ा। आई हैड अ बिज़नेस व्हिच आई हैड टू वाइंड अप। आई हैड द हाउस एंड बहुत सारी अभी मॉर्टगेज के टाइम बाकी था उसपे और आई हैड 2 किड्स, उनकी एजुकेशन एंड माय हस्बैंड टूक द प्रॉमिस दैट मेक श्योर द किड्स फिनिश देयर कॉलेजेस एंड गेट सेटल्ड। तो माइंड में एक ही चीज़ रह गई कि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को सेट करना है और कुछ नहीं देखना है लाइफ में अब। एंड संगत जी बिलीव मी 5 years, 4 to 5 years, I stopped, totally I stopped relation with everybody. All I did is work and my kids, or work and my kids. वो 5 साल सिर फेंक के काम किया और गुरुजी उस टाइम पे नहीं थे, उस टाइम पे नहीं मिली थी उनसे और बच्चों को देखा। ऑफ कोर्स
वो एक डिवाइन पावर जो मेरे साथ जुड़ गई और मेरे से ये सब कराती रही। और टाइम चलता गया, निकलता गया, बच्चे पढ़ गए, बच्चों की जॉब्स भी लग गई, बच्चे सेट हो गए। 2012, my son got married. And 2000, sorry, 2000, the 2014, uh, my daughter-in-law, she came. And 2015 she came. 2015 she came, and 2014 he got married. Sorry. 15 में वो जब यहाँ आए, तो गुरुजी से मेरा मिलना हुआ। उस साल 2015 में गुरुजी से मिलना। अब उसके बाद ज़िंदगी टोटली हमारी चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया, उनके आने के बाद। Before that, संगत जी, I was in depression because lost everything. And डॉक्टर ने ऑफ कोर्स मेरे को प्रिस्क्राइब किया कि you should take the medicine, and otherwise it's going to be hard for you, and बच्चे भी बहुत परेशान रहते थे। तो जब मेरे को गुरुजी मिले, I was taking that time before, थोड़ी देर मैंने वो मेडिसिन ली। जब गुरुजी मिले तो मैंने एक सत्संग सुना किसी आंटी के घर में कि ऐसे-ऐसे उनको डिप्रेशन था, और उन्होंने तो गुरुजी के आगे ऐसे पिल रखी, और उन्होंने बोला मैंने तो खानी नहीं है अब, आप देखो जो आपने करना है। और उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे, तो मैं उनका सत्संग सुन रही थी। अब मुझे लगा ये सत्संग मेरे लिए ही है, क्योंकि मैं भी तो खा ही रही हूँ। तो मैं घर आई, गुरुजी का स्वरूप था मेरे पास रखा हुआ, तो मैंने उनको देखा। उनका ब्लैक रॉक स्टार वाला स्वरूप था एक मेरे पास, येलो चोले वाला। धीरे-धीरे गुरुजी हर रूप में मेरे घर में आने लग गए। और वो मैंने अपने डाइनिंग एरिया में रखा, जहाँ से मेरी एंट्रेंस होती थी घर की। तो वो सामने ही, जैसे ही मैं आती थी अंदर, तो वो स्वरूप सामने ही नज़र आता था। तो मैं आई और मैंने उनको देखा, और मैंने अपने मन में ही उनको क्वेश्चन किया, आपने सबकी कितने लोगों की दवाइयाँ भी छुड़वाई हैं, तो फिर मैं क्यों खा रही हूँ? मैं क्यों खा रही हूँ? मैं भी तो आपके पास आ ही रही हूँ, तो अब मैं क्यों खा रही हूँ? अब नाउ माय डॉक्टर टोल्ड मी कि आप ये दवाई बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ोगे, क्योंकि अगर आपने ऐसे छोड़ी तो उसके प्रॉब्लम हो सकती है आपको, एंड यू विल डिस्कस विद मी। एंड आई टोल्ड हिम ओके। अब मेरे लिए तो अब डॉक्टर यही हो गए। मैं तो उस डॉक्टर को तो भूल ही गई। मैं आई और मैंने अपनी बॉटल्स निकाली। मैंने कहा वो आंटी कह रही थी कि आपने उनकी दवाई छुड़वा दी, तो ये रही मेरी भी। मैं तो नहीं खाऊँगी, मैं देखती हूँ मेरे पे क्या असर होता है। अंदर से 1 सेकंड के लिए मुझे लगा कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो बच्चे, और देन व्हाट? फिर छोड़ दिया, फिर सोचा नहीं, वो आप देख लो अब। एंड संगत जी, बिलीव मी, मैंने वो छोड़ा और आज का दिन है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड व्हेन आई वेंट टू माय डॉक्टर, और उसने मेरे को बोला कि मैं प्रिस्क्रिप्शन आपकी ना वहाँ भेज रहा हूँ, तो मैंने उसको बोला नो नीड टू, बिकॉज़ आई स्टॉप टेकिंग इट। He was shocked. He told me, why did you stop it? You didn't even consult with me. I told him, no, I consult with my big doctor. He said, what do you mean? And I told him, I said, no, I go do meditation. I have my guru, and I left it. He said, but please make sure if in case anything, you call me right away. I said, okay. संगत जी, आज का दिन है। I never took even one pill. Never. शुक्राना गुरुजी का उसके लिए, और मुझे आज तक उन्होंने इंटैक्ट रखा हुआ है। ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स देते चले गए, देते चले गए, देते चले गए। माय सन गॉट मैरिड, हिज वाइफ केम, और मैं क्योंकि पहले साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, अभी भी मानती हूँ, अभी भी सबकी, पर ध्यान अब सिर्फ गुरुजी पे ही जाता है। मन हमेशा उन्हीं की तरफ दौड़ता है। और आई टूक हर आल्सो, गुरुजी के दर्शन कराने के लिए संगत में लेके गई, उसको भी लेके गई। एंड
हम लोग जा रहे थे उस दिन साईं बाबा गुरु पूर्णिमा थी, तो साईं बाबा को चोला चढ़ाने के लिए मैंने पंडित जी को बोला था उस टाइम पे, और उन्होंने बोला कि हाँ जी, आप ले आना। तो आई टूक माय डॉटर इन लॉ विद मी। अभी हम जा रहे हैं और सडनली हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसी दिन शाम को गुरुजी का सत्संग भी है जहाँ मैंने जाना है। अब आप देखिए, मेरा मन मंदिर जाने के लिए नहीं हो रहा, मेरा मन कर रहा है कि मैं ये जाके चोला पंडित जी को दे आऊँगी एंड ही विल डू इट। वो चढ़ाएँगे और मैं हाथ जोड़कर आ जाऊँगी, क्योंकि मुझे वहाँ गुरुजी के यहाँ पहुँचना है। अब हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है एंड गुरुजी सबसे पहले हमें उसमें से बचाते हैं एंड वी वर परफेक्टली ऑलराइट। गाड़ी को लगी पर वी वर ऑलराइट। एनीवे, उसके बाद जैसे ही कॉप्स वगैरह आए, उसके बाद फटाफट हम लोग मंदिर गए। मैंने जाकर वहाँ पर चोला पंडित जी को दिया और पंडित जी ने बोला कि आपको खुद चढ़ाना चाहिए। तो मैं उनको बोल रही हूँ कि पंडित जी आप चढ़ा देना, क्योंकि ना मुझे कहीं बहुत इमरजेंसी में जाना है। और जाना कहाँ है? गुरुजी के पास जाना है। और मैं अपना टाइम देख रही हूँ कि वहाँ संगत सत्संग शुरू हो जाएगा, मुझे जाना है, मुझे जाना है। एंड मैं संगत जी चोला देके पंडित जी को मैं आ गई। आगे मैंने सत्संग भी अटेंड किया गुरुजी का उस दिन, और बहुत-बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। मन गुरुजी की तरफ भागने लग गया। अब धीरे-धीरे गुरुजी ने मुझे अ, जपजी साहिब के पाठ से और सुबह उठाना शुरू किया। मेरी ढाई 3 बजे रोज़ नींद खुल जाए, रोज़ नींद खुल जाए। तो मैं सोचूँ कि ये क्यों खुल जाती है मेरी नींद 3 बजे? फिर किसी सत्संग में मुझे पता लगा कि अमृत वेला होता है, अमृत वेले में नींद खुलती है। तो यू नो भगवान चाहते हैं कि तुम बैठो। कुछ समझ नहीं थी मुझे इन चीज़ों की। ये गुरुजी से मिलने के बाद सब कुछ धीरे-धीरे समझ में आया। तो गुरुजी ने मुझसे जपजी साहब का पाठ कराना शुरू किया और मैं, आप यकीन मानिए संगत जी, मैं 3 बजे उठ के बैठ जाती थी। कितने साल ये चलता रहा, कितने साल ये चलता रहा, और जैसे ही मैं बैठती थी, मैं ध्यान में चली जाती थी और इतनी डीप ध्यान में चली जाती थी कि मुझे पता ही नहीं लगता था 6 कब बज गए। 3-3 घंटे मैं बैठी रहती थी। और मेरी गुरुजी से मिलने की जो एक तड़प थी, वो दिन पर दिन इतनी ज़्यादा होती चली गई कि मुझे जैसे चैन नहीं पड़ता था। जैसे मैंने आपको बोला ना कि प्यार जब होता है, तो वो किसी इंसान से भी, जब हम यंग थे और कॉलेज टाइम में भी थे, तो आपको लगता है ना जिससे प्यार हुआ है वो नज़र आ जाए, एक बार कहीं मिल जाए, नज़र आ जाए। मुझे ऐसे हो गया कि मुझे आपको मिलना है। गुरुजी मुझे आपको मिलना है। मैं कहाँ मिलूँ आपको? मैंने तो देखा नहीं आपको कभी फ़िज़िकल फ़ॉर्म में। आपके इसी स्वरूप से इतना प्यार होता जा रहा है मुझे, पर ये जो बेचैन होती हूँ मैं आपको देखने के लिए, कैसे पूरा होएगा? कैसे, कहाँ से ढूँढूँ मैं? सुबह जब बैठती थी तो शब्द, उस टाइम पे मेरे संगत जी 2-3 शब्द थे जो चला करते थे। एक तो चलता था, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, और एक था, जो माँगे ठाकुर अपने ते सोई सोई दे। मैं जोत जलाती थी और सुबह 3 बजे बैठ जाती थी और एवरी मॉर्निंग उठ के नहाना और नहा के जोत जलानी। 3 साढ़े 3 बजे बच्चे भी बोलते थे, "मॉम सुबह-सुबह क्या करती है इतनी जल्दी उठकर?" और मैं लिविंग रूम में आकर वही रॉक स्टार का जो स्वरूप था गुरुजी का डाइनिंग एरिया में, वहाँ मैं जोत जलाती थी और सामने ही लिविंग रूम था, वहीं काउच पे बैठकर मैं ध्यान लगाती थी। अब रोज़ का ये मेरा उनसे जैसे ध्यान में मैं उनसे बातें कर रही हूँ और मैं उनसे कही जा रही हूँ, "मुझे मिलो, मुझे मिलो। कब आओगे गुरुजी, कब आओगे? कब मिलोगे, कब मिलोगे?" एक दिन पहले संगत जी, एक दिन जोत जलाई और जोत बहुत ऊँची-ऊँची जोत जाने, जैसे ना एकदम से लंबी हो गई एकदम से। तो मैंने कभी ऐसे देखा नहीं। मैंने देखा, मैंने कहा, और एकदम से अंधेरा होता था। मैं कभी कोई लाइट नहीं जलाती थी, सिर्फ़ एक जोत जलाती थी और बैठ जाती थी। एंड इट वाज़ अ लिटिल विंटर टाइम और जोत बहुत लंबी-लंबी होने लग गई। और तो मैंने मेरा एकदम ध्यान
हटा तो मैंने देखा, मैंने कहा जोत एकदम से लंबी हो रही है, और मैं देखती रही, और मैंने उसकी पिक्चर भी खींची वहीं बैठे-बैठे, और वीडियो भी बनाई कि इतनी तेज़ जोत, इतनी लंबी जोत, आज ना बच्चों को दिखाऊँगी, देखो जोत कितनी लंबी थी आज। अब सडनली गुरुजी, मेरे को थोड़ा-सा फ़ील होने लगा कि कुछ तो है, घर में एनर्जी सी कोई, आई एम फीलिंग इट अर्ली मॉर्निंग। अंधेरा एकदम, बाहर, अंदर सब अंधेरा, सुबह का टाइम। और जैसे ही उस दिन मैं उठी, माय बॉडी वाज़ सो हेवी, सो हेवी। अब मैं डाइनिंग रूम को क्रॉस करके, जहाँ जोत जल रही है, वहाँ से क्रॉस करके जाना है। जोत ठंडी हो गई, मैंने देखा, लेकिन जब मैं ध्यान करके उठी और जाने लगी अपने बेडरूम की तरफ दोबारा लेटने के लिए कि थोड़ी देर लेटूँगी, अब मेरी संगत जी पैर उठे ही नहीं, पैर ही नहीं उठे। मैं चल रही हूँ, और फिर मैंने डाइनिंग टेबल की चेयर को पकड़ा और अपना पैर उठाया, तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है मुझे कि मेरे पैर क्यों नहीं चल रहे? इतने हैवी पैर क्यों हो रहे हैं? मतलब आप देखो, जैसे अ, होता है ना, इतना किसी का पैर हैवी हो जाए और आप उसको उठा रहे हो ज़बरदस्ती, और फिर नीचे रख रहे हो, धम-धम की जैसे आवाज़ होती है, ऐसे मुझे लग रहा है। बड़ी मुश्किल से मैंने दीवार को पकड़ा और मैं वॉक करते हुए अपने कमरे की तरफ जा रही हूँ। अब बेडरूम की तरफ जैसे ही मैं अंदर जाती हूँ, लेफ्ट साइड पे बेडरूम था, मैं गई और अंदर जाते ही मेरा बेड है, बिल्कुल, और उसी बेड पे मैं जैसे ही लेटी, अभी लेटी भी नहीं थी, एक्चुअली बेडरूम के साथ की जो वॉल थी, मैं उसको पकड़ के चल रही थी। आई फेल्ट समबडी इज़ बिहाइंड मी। मुझे कुछ फ़ील हो रहा है कि कोई मेरे पीछे है, एंड आई एम वेरी स्केयर्ड, और मेरा ना दिल एकदम से ना जैसे बीट तेज़ हो गई कि मुझे फ़ील हो रहा है कोई मेरे पीछे है। एंड आई एम गोइंग टू माय बेडरूम, और जैसे ही मैं अंदर जाती हूँ बेडरूम में और मैं बैठती हूँ, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं बाहर पीछे की तरफ देखूँ कौन है। तो मैं उस साइड पे, जहाँ खिड़की है मेरी, उस साइड पे दरवाज़े से एंटर करते ही मैं अपने बेड पे लेट जाती हूँ, टुवर्ड्स टू द अदर वॉल, विंडो की तरफ मैं फेस करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कोई मेरे साथ जो था, वो मेरे साथ आकर लेट गया, मेरे साथ ही लेट गया, और उसने अपना हाथ जो है ना, वो मेरे जैसे सिर पे आप डाल देते हो ना किसी ने, और मैंने अपना सिर उसके हाथ पे रख दिया है। दिस इज़ हाउ आई फेल्ट कि मेरे, और उस जो भी था वो, मेरे को उन्होंने मेरी बॉडी को अपने साथ ऐसे एकदम से पुश किया और अपने साथ लिटा लिया। और संगत जी, आप यकीन मानिए, वो 2 सेकंड मेरी आँख बंद हुई, माय हार्ट बीट वाज़ लाइक, पता नहीं क्या हो रहा था मुझे कि जैसे मेरा हार्ट बाहर आ जाएगा। और मैंने एकदम से अपनी आँखें बंद की, और हिम्मत नहीं हो रही थी पीछे देखने की, बट आई न्यू इट समबडी इज़ होल्डिंग मी, और मेरी आँख लग गई। 2 सेकंड के लिए मेरी आँख लग गई। मुझे नहीं पता लगा क्या हुआ। 1 सेकंड के बाद, 2-3 सेकंड के बाद मुझे लगा मुझे किसी ने छोड़ा है ऐसे, और मुझे लगा कोई मेरे पीछे से हट गया एकदम से, एंड आई कॉट अप कि जैसे किसी ने आपके नीचे से हाथ हटाया, अब कोई नहीं है आपके साथ, एंड आई सडनली गॉट अप एंड सैट इन माय बेड। और जब मैं बेड पे बैठी, तो ऑफ कोर्स मेरा हार्ट बहुत ज़ोर-ज़ोर से बीट कर रहा था, और मैंने अपने फ़ोन को चेक करना शुरू किया, और मैंने अपने बेड पे हाथ मारा ऐसे करके कि मेरा फ़ोन कहाँ है? सडनली आई पिक्ड अप माय फ़ोन, और मैंने उसकी लाइट ऑन करनी चाहिए। जैसे ही फ़ोन ऑन हुआ, तो अपने आप संगत जी उसमें शब्द चल पड़ा, तन मन होए निहाल, सतगुरु देखा सामने। मैं बेड पे बैठी, और मैं दोनों हाथों से अपने सिर को ऐसे पकड़ के बैठ के जो रोई हूँ कि गुरुजी, ये आप थे, गुरुजी ये आप थे। आप आए थे क्योंकि मैं आपको बुला रही थी। वो शब्द जब चला कि तन मन होए निहाल, सतगुरु देखा सामने, मुझे गुरुजी ने अंदर से जैसे कहा कि मैं ही तो था, मैं तो आ गया तेरे को मिलने। वो मेरी जो तड़प थी संगत जी, वो जो मैं उनको बुला रही थी मिलने के लिए, वो एकदम से मेरी शांत हो गई, एंड आई क्राइड एंड क्राइड एंड क्राइड इन द बेड कि
मैं क्यों डर गई गुरुजी, मैंने आपको मत्था नहीं टेका गुरुजी, बहुत सारी बातें करती रही उनसे, बहुत सारी बातें करती रही। एंड उस दिन मुझे ऐसे लगा कि मैं पता नहीं मुझे बस अब और कुछ चाहिए नहीं है, अब और कुछ नहीं चाहिए मुझे। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरी जर्नी इतनी सुंदर होती चली गई, वो मेरे ड्रीम में भी आने लग गए। 3-4 बारी मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन हुआ और मैं जब उठती थी अगले दिन तो मुझे लगता था कि बस मेरे तो पर लगे हैं, बस मैं कहीं उड़ ही जाऊँ। वो परमात्मा जिसको मिलना, देखना चाहती थी, कभी फ़िज़िकल फ़ॉर्म में देखा नहीं। माँगती हूँ तो वो हर भाव मेरे मन का पूरा करते रहे, हर भाव मेरे मन का। कोई चीज़ ऐसी नहीं है, नॉट मटीरियल थिंग, याद उनको करना और उनको कहना कि गुरुजी आ जाओ, एक बार आ जाओ। जब आपका दिल रो के पुकारता है ना संगत जी, आप यकीन मानिए, ही डज़ कम। वो आते हैं, वो आते हैं और वो आपको श्योरिटी करके जाते हैं कि मैं तेरे साथ ही हूँ। एंड ऑल दोज़ ड्रीम दर्शन जो उन्होंने मुझे दिए, आज वो मुझे समझ में आ रहे हैं कि वो उनके जवाब मुझे आज मिलते हैं। एक छोटा-सा सत्संग मैं आपको और सुनाती हूँ, जो अभी पिछले साल हुआ। अ, गुरुजी ने हमें न्यूयॉर्क से डैलस मूव कराया। सब कुछ उन्होंने कराया ये भी, और जब मूव कराया तो जिस दिन हम लोग यहाँ पहुँचे, मल्टीलिंगुअल ग्रुप से वासन अंकल के वहाँ से मुझे एक मैसेज आया सत्संग शेयरिंग का। तो मैंने उनको भी बोला कि अंकल मैं उस दिन मूव हो रही हूँ, पता नहीं डैलस उस दिन कब पहुँचूँगी मैं और सत्संग इतने बजे है, मैं कैसे करूँगी अगले दिन? तो उन्होंने बोला कि आंटी हम आपको लिंक भेज रहे हैं, तो आप हमें श्योर कर दो। तो मैंने फिर दिमाग में सेकंड थॉट आया कि नहीं गुरुजी का सत्संग शेयरिंग है, मैं मना नहीं करूँगी। मैंने उनको बोला ठीक है अंकल हम आई विल डू इट। वो मेरे डैलस आकर वो पहला सत्संग यहाँ पर हुआ। उसी सत्संग में शायद बात हुई थी कि मैंने कभी शिव पुराण नहीं पढ़ी, मेरे पास शिव पुराण नहीं है। अब यहाँ पहुँचकर देखिए आज आज मुझे उस शिव पुराण का मतलब भी समझ में आया, वो शिव पुराण मेरे यहाँ क्यों आई थी। गुरुजी क्या कराना चाह रहे थे। उस सत्संग शेयरिंग में मैंने जब ये कहा, ऑस्ट्रेलिया में आंटी हैं सखी आंटी, उनका नाम ज़रूर लूँगी मैं। वो सखी आंटी ने वो सत्संग सुना और मेरे से मैसेज में मेरे घर का एड्रेस माँगा। उन्होंने मेरे को वो शिव पुराण भेजी और वो शिव पुराण मेरे घर में उस साल गुरु पूर्णिमा से 1 दिन पहले घर में पहुँच गई। अब संगत जी वो शिव पुराण आई और ऑफ कोर्स मैंने वो शिव पुराण, गुरुजी कहते थे शिव पुराण पढ़नी चाहिए। मैं उस सखी आंटी का बहुत शुकराना करती हूँ कि उन्होंने ये गुरुजी ने ये कड़ी बनाई ऑफ कोर्स कि कहाँ से कहाँ अ, ये सेवा बख्शी जाएगी और किसके ज़रिए होगा ये। और जब वो मैंने शिव पुराण शुरू की और मैंने पढ़ी, तो मैंने गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही शिव पुराण को शुरू कर दिया। उससे अगले दिन ही, मैंने वेट ही नहीं की और वो गुरुजी ने महाराज ने करवाई ऑफ कोर्स, और 1 साल लगा मुझे और मैं उसको एवरीडे पढ़ती थी और नेक्स्ट गुरु पूर्णिमा पे मैंने उसको समाप्त किया और उसका भोग डाला। उसके बाद भी दोबारा भी थोड़ी-थोड़ी पढ़ी और पढ़ती गई। अब लास्ट ईयर 6 जुलाई, क्योंकि मेरे यहाँ से अमृत वेले का सत्संग होता है वन्स अ मंथ एवरी संडे, वन्स संडे, फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ अमृत वेले का सत्संग होता है। ये सेवा गुरुजी पिछले 4 साल से ले रहे हैं और कंटिन्यू चल रहा है। पिछले साल 6 तारीख को हमारे यहाँ संडे था, फर्स्ट संडे था 6 जुलाई, 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे था। 6 जुलाई को अमृत वेले के लिए सुबह जब मैं उठी, आई गॉट अप और जैसे अमृत वेले की सुबह की तैयारी होती है मैंने वो की और हम बैठ गए। जैसे ही शब्द चला मुझे गुरुजी ने एकदम से ध्यान दिलाया कि मेरे को तो ड्रीम आया है और मैंने को ड्रीम गुरुजी ने याद करा दिया।
वो ड्रीम संगति ये था कि मैं संगत बैठी है और मैं खड़ी होकर संगत को बोल रही हूँ, अ, गुरुजी कह रहे हैं 5-5 पाठ करो, 5-5 पाठ करो, 5-5 पाठ करो, मैं सबको बोल रही हूँ, खड़ी होकर। तो अचानक से मुझे ये याद आया और उस दिन मैंने ये शेयर भी किया, ये सत्संग शेयर भी किया अपने ही अमृत वेले के प्लेटफ़ॉर्म पर। 7 जुलाई का वो था, हम चले गए, बात मैं भूल गई। उससे पहले ही सखी आंटी ने मेरे को मैसेज किया था लास्ट ईयर कि आंटी आपके डैलस से अंकल आए हैं, मैं आपके लिए एक छोटी कुछ ब्लेसिंग भेज रही हूँ। मैंने कहा आंटी कोई बात नहीं, कभी हम मिलते तो आप मेरे को तब दे देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते नहीं आंटी, मैं उनके हाथ भेज रही हूँ तो वो आपको दे देंगे। बात खत्म हो गई संगत जी, बस इतनी बात हुई। अब वो अंकल जो यहाँ पर हैं, समीर अंकल, वो ऑस्ट्रेलिया गए थे। वो सखी आंटी ने उनको वहां पर ब्लेसिंग दी कि ये नीना आंटी को आप डैलस पहुंचोगे, ये ब्लेसिंग उनको दे देना। अब समीर अंकल मुझे नेक्स्ट डे सत्संग में मिलते हैं गुरुजी के बर्थडे पर और मुझे आकर बोलते हैं, आंटी आई एम सो सॉरी, आपकी ना ब्लेसिंग्स आई थी, मैं ना घर भूल आया। मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल, आप अगली बार दे देना, कोई बात नहीं। तो कहते हैं हाँ जी मैं अगली बार ले आऊंगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हम फिर एक बार मिले, फिर एक सत्संग था, मैं गई तो उनकी आंटी मुझे बोलने लगी, आंटी सो सॉरी, आपकी ब्लेसिंग भूल आए फिर। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब गुरुजी की मर्जी होगी तभी मिलेगी। अब मैंने इस इन बिटवीन ना सखी आंटी को मैसेज किया कि मेरे को अभी तक नहीं मिली है, ना सखी आंटी ने मुझे मैसेज किया, उन्होंने दे दी, अंकल को दे दिया उन्होंने, अब मेरे को नहीं मिली। बीच में कोई हमारी कन्वर्सेशन नहीं हो रही है। एंड अब कुछ दिनों के बाद मुझे पता लगता है कि हमारे डैलस में कोई अंकल आंटी हैं, संगत है, मैं नहीं जानती उनको, वो आते हैं सत्संग में, पर उनको मैंने कभी, मेरे को ध्यान नहीं है कि कौन है। तो हमें पता लगा उनके यंग बेटे की ऐसे डेथ हो गई और सब उनके घर जा रहे हैं। तो मैं भी उनके घर गई, उनको, उन्होंने वहां सत्संग रखा था, हम गए, मैं वहां पहुंची। अब संगत जी, आ, मैं वहां जाती हूँ और मैं देखती हूँ समीर अंकल आए हुए हैं। अभी मैं जाके बैठती हूँ वहां पर, समीर अंकल आकर मेरे हाथ में वो ब्लेसिंग रख जाते हैं। तो मेरे मन में आया कि आपका बर्थडे भी निकला, एक और सत्संग भी निकला, उसमें मुझे ब्लेसिंग नहीं मिली। आज इस मौके पर मुझे ये ब्लेसिंग मिल रही है। तो मन मतलब थोड़ा-सा घबरा गया मेरा कि आज इस मौके पे मुझे ब्लेसिंग मिली। बट एनी हाउ गुरुजी की ब्लेसिंग है, इसमें क्या है वो तो महाराज जानते हैं। तो मेरे मन में आया कि अपना इफ बट कुछ नहीं लगाना है तूने, तूने ब्लेसिंग ले ली। अब जब ब्लेसिंग आई मेरे हाथ में, तो बहुत अंदर से मेरे को हुआ कि मैं ना देखूं क्या है। मैं वहीं बैठी थी काउच पे और अभी शायद सत्संग शुरू नहीं हुआ, शबद बानी अभी शुरू नहीं हुए थे। तो जब उन्होंने मेरे हाथ में वो पाउच दिया तो मैंने ऐसे ही बिना पाउच में अभी निकाला भी नहीं। मैंने ऐसे ही वो थोड़ा सी थ्रू वाला पाउच था, मैंने देखा तो गुरुजी का स्वरूप नज़र आया मुझे, जिसमें उन्होंने येलो और सिल्क का कुर्ता-सा पहना हुआ है। तो मैंने देखा और मत्था टेका और फिर मैंने जब टर्न किया, तो उसके पीछे गुरुजी के चरण की पिक्चर थी, उनके चरणों की, और उसके ऊपर लिखा था कि गुरुजी के वचन, उसमें लिखा था कि संगत को शिव पुराण ज़रूर पढ़नी चाहिए। अब संगत जी उसी टाइम मेरे दिमाग में 1 सेकंड में आया कि तेरे को गुरुजी की ये ब्लेसिंग आई है और इसमें शिव पुराण। अब इन दौरान में मेरे जो सपना आया मुझे, और जब तक ये ब्लेसिंग नहीं मिली, इस दौरान में जब भी मैं कोई फ़ोन खोलूँ, कोई मैसेज देखूँ, कुछ देखूँ, शिव पुराण, शिव पुराण, शिव पुराण, शिव पुराण, जगह-जगह मुझे शिव पुराण नज़र आए। एंड मैं कुछ कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। एंड
समझ में नहीं आ रहा था, इतना पता था कि गुरुजी ने कहा 5-5 पाठ करो, पर समझ में नहीं आ रहा था कि ये किसके पाठ करने हैं, क्या करना है? और जैसे ही मैंने वो ब्लेसिंग देखी पीछे चरणों की, और उसपे ये लिखा था, मेरे को एकदम से जैसे गुरुजी ने श्योर कर दिया कि तूने शिव पुराण के 5-5 पाठ करने हैं। अब ये शिव पुराण के 5-5 पाठ मैं कैसे कहूंगी संगत को करने के लिए? संगत, मेरे को तो गुरुजी ने दिखाया कि संगत बैठी है और मैं खड़ी होके उसमें कह रही हूँ। चलो वहां से मैं निकल आई। देन आई हैड टू गो टू माई डॉटर हाउस, और 1 महीने के लिए वहां जाना था। अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि ये मैं कैसे प्लान करूं, गुरुजी मेरे को रास्ता दिखाओ, आप ही कराओगे, आपने बोला है तो आप ही कराओगे। अब मेरी यहाँ पर संगत से बात होती है एक एक करके, मन में नाम आ रहे हैं मेरे कि इन संगत से बात कर, इस संगत से बात कर और इस संगत से बात कर। अब गुरुजी ने मेरे मन में नाम डाले और मैंने उनको कॉल मिलाई संगत जी। मैंने बस बोला ही उनको कि आंटी ऐसे मेरे को ड्रीम आया है, और मैं संगत को ऐसे-ऐसे बोल रही हूँ, और मुझे लग रहा है गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि शिव पुराण के 5-5 पाठ करने हैं संगत को। तो वो मुझे कहती हैं, आंटी ओह माय गॉड! मेरे को तो बिलीव नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे घर में तो शिव पुराण कब से पड़ी है, और मेरे को ऐसे लगता है मैं जब भी निकलती हूँ अपने उस साइड से, तो गुरुजी मुझे बार-बार कहते हैं कि तू अब पढ़नी नहीं है, तू अब पढ़नी नहीं है। तो आज महाराज आपसे मेरे को ये कहलवा रहे हैं, आंटी आई एम इन, लेट्स स्टार्ट। ओके, डन हो गया। फिर अंकल अगर हम ज़ूम पे करते हैं तो मैं कैसे, तो मैंने एक अंकल को फ़ोन किया। ही सेड ही इज़ इन। अब संगत जी धीरे-धीरे न्यूयॉर्क में एक आंटी हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि आई एम इन, मैं इनवाइट की सेवा मैं लूँगी। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे ख़्याल में 1 हफ्ते के अंदर-अंदर सब कुछ डन हो गया। एंड इट्स नॉट मी हू आई डिड इट। मेरे को सिर्फ एक उन्होंने वो ड्रीम दिखाया, और वो सब कुछ होता चला गया, अपने आप होता चला गया। और धीरे-धीरे संगत, मैंने डाला, ग्रुप में डाला कि ऐसे शिव पुराण की रीडिंग है, जो करना चाहता है। संगत धीरे-धीरे अपने आप मेरे से कनेक्ट होती चली गई कि हाँ, हम करेंगे, और शिव पुराण की रीडिंग शुरू हुई। और फर्स्ट शिव पुराण का जो हमने इंट्रोडक्शन कराया गुरुजी का, उषा सिंह आंटी वहाँ सिएटल से, उनसे पूछा, एंड शी सेड कि यस शी विल कम एंड शी विल स्टार्ट विद अस। उन्होंने शुरुआत कराई, और आज इस चीज को 9 महीने हो गए हैं और हमारी शिव पुराण चल रही है। आई थैंक यू टू सखी आंटी फॉर दिस, हु सेंड मी दिस बुक, ये शिव पुराण जो भेजा। और वो आज समझ में आता है कि उस टाइम पे वो शिव पुराण जब मैंने मुंह से निकाली कि मेरे पास नहीं है, गुरुजी ने उस टाइम पे वो कराया, उसका मेन मकसद क्या था पढ़ने का, ये आज समझ में आता है कि उस टाइम की वो चीज आज पूरी हो रही है। हालांकि मैंने पढ़ी है, पर इतनी समझ में ही नहीं आई। जो अब संगत के साथ बैठकर जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो गुरुजी हम सबको ज्ञान दे रहे हैं, वो मैं आपको संगत जी बता नहीं सकती कि कैसे महाराज हम सब के मुझे नहीं मालूम वो क्या कष्ट काट रहे हैं हम सबके, बट वो महाराज करा रहे हैं। तो शुक्राना है गुरुजी का उनके लिए, बहुत बहुत शुक्राना है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, और सत्संग तो इतने हैं कि बोलती चली जाऊंगी तो खत्म नहीं होंगे। अंकल आई डोंट नो हाउ मच टाइम आई हैव, बट अगर तो टाइम हो गया है तो मैं आज्ञा ले लूंगी गुरुजी से, आप जैसा कहें। और अगर आप कुछ शेयर करना चाहती हैं तो आप और शेयर कर सकते हैं। ओके अंकल। संगत जी एक एक छोटा सत्संग मैं अपने बेटे का भी करती हूँ। मेरा बेटा जो है पहले गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानता था। जब हम यहाँ मूव हुए डैलस में, तो ऑफ कोर्स उसकी ड्यूटी लग गई।
न्यूयॉर्क में मैं खुद ही जाया करती थी। यहाँ आया तो उसकी गुरुजी ने ड्यूटी लगाई कि मुझे लेके जाना है, क्योंकि बहुत दूर दूर हम लोग काफी दूर रहते हैं। तो आ, सत्संग थोड़े दूर दूर होते हैं तो जाना पड़ता है। तो गुरुजी लेके जाते हैं, उसको भी साथ लेके जाते हैं, ही टेक्स मी। धीरे धीरे गुरुजी ने उसको भी जोड़ दिया। उसकी लाइफ में भी थोड़े से अप्स एंड डाउन चल रहे थे, पर महाराज से जुड़ गया वो। और उसके लिए बहुत शुक्राना है गुरुजी का। बिन मांगे उसको सेवाएं मिलती रहती हैं, उसके लिए बहुत शुक्राना है गुरुजी का। ये वो संगत है गुरुजी की, जो गुरुजी को बिल्कुल मानती नहीं थी। और जब कभी भी प्रसाद या भोग बनना, तो इसका खाना साथ में बनता था। और मैं गुरुजी से प्रे करती थी, गुरुजी ये क्या है, कभी नॉन वेज भी बनता है साथ में और कभी मैं आपका प्रसाद भी बनाती हूँ। बहुत बहुत ज्यादा वहम करती थी मैं उस टाइम पे कि ये क्यों, ये छुड़वाओ इसका, ये इस दिन तो नहीं बनना चाहिए। बहुत आप इफ एंड बट करती थी मैं। और धीरे धीरे गुरुजी ने उसको अपने साथ लगाया। और अब वो ही है जो मुझे खुद बोलता है कि गुरुजी को भोग लगा दिया। कोई भी घर में चीज बनती है, कोई भी चीज आती है, ऐसी कोई नहीं हुआ ऐसे लगता है कि सबसे पहले गुरुजी को भोग लगाना है। क्योंकि बाहर आज बैठे हुए हैं, घर में गद्दी लगी हुई है, तो सबसे पहले उनको भोग लगाना है। देने वाले वही हैं, हम सबको वही दे रहे हैं, वही खिला रहे हैं, सब कुछ उनका दिया हुआ है। और इतनी मेहरें उन्होंने की हुई हैं। तो उसको गुरुजी ने अपनी चरण शरण में लगाया है, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। सारे बच्चे मेरे घर में, मेरे बेटी, उसका हस्बैंड, सब सब मानते हैं इसके घर में। इसकी वाइफ, बच्चे छोटे, एवरीबडी। कभी कभी देखती हूँ तो वही, जैसे आपके साथ जर्नी शेयर की, एक वो टाइम था और एक आज का टाइम है कि महाराज ने पूरे परिवार को अपनी इस चरण शरण में रखा हुआ है। मैं कहती हूँ गुरुजी, जैसे इनको अपनी चरणों से लगा के रखा है, सारी संगत के बच्चों को अपने चरणों में लगा देना। ताकि, क्योंकि इस कलयुग में संगत जी हम जी रहे हैं, बहुत कुछ आसपास चलता है, बहुत कुछ चल रहा है। कभी कभी, जैसे पहले तो बहुत एंजाइटी होती थी चीजों को सोच के, अब नहीं होती, क्योंकि गुरुजी ने ऐसा एक रेल्म बना दिया है अपने सत्संग का, अपनी सेवाओं का, कि इतना माइंड बिजी कर दिया है कि बाहर की उस दुनिया में जाने का मन नहीं करता। मैं हमेशा कहती हूँ, गुरुजी मेरा उस दुनिया में जाने का मन नहीं करता अब। हाँ, क्योंकि हम इंसान हैं, मिलना जुलना होता है लोगों से, बट जितना सुख शांति आपकी इस सत्संग में और संगत में आती है, जो परिवार आपने बनाया है, जितना अच्छा वहां लगता है जाना, बाकी की किसी भी चीज में मेरा मन नहीं लगता। और संगत जी यकीन मानिए, ये मैं सच बता रही हूँ, 5 साल हो गए मुझे डैलस में आए हुए। 5 साल में जितनी मेरी इस जर्नी को गुरु जी ने अपने पास और लेके आए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। सब कुछ धीरे 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 मेरा छुटता चला जा रहा है पूरा। और मैं कभी कभी कहती हूँ, गुरु जी वो दुनिया ही कुछ अलग थी, ये आपकी ये वाली दुनिया इतनी ब्यूटीफुल दुनिया है कि यहाँ से जाना ही नहीं है, बस यहीं रखो हमें। और सेम थिंग बच्चों के साथ भी हो गया, उनका फ्रेंड सर्कल छूट गया। कभी कभी वो बैठते हैं तो हम बात करते हैं कि गुरु जी ने हमारा सब कुछ ही धीरे धीरे सबको दूर कर दिया और संगत के करीब ले आए हैं। और ऐसा लगता है कि जो इस परिवार में है ना, जो एक सेफ्टी, एक प्यार, एक जो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, और सब कुछ यहीं से मिल रहा है। हमें कहीं और दूसरी दुनिया की जरूरत ही नहीं है अब। जस्ट वी हैव टू वर्क हार्ड। एंड अब किसी कहते हैं ना, काम किया है, पहले एक होता था कि इसका क्या मिलेगा हमें, हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, हमें इसका फल चाहिए, हमें ये चाहिए। अब कुछ नहीं लगता, अब ऐसे लगता है गुरुजी बस काम करें, और आप घर बार चला रहे हो हमारा, और सब कुछ आप देखना। अब हमें कुछ चाहिए भी नहीं है आपसे। इतना कुछ, मैं अपनी अगर बात करूं, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ गुरुजी मेरे को तो आपका दर्शन होता रहे, बस यही बहुत है। इससे ज्यादा और कुछ मांगती नहीं हूं आपसे। और जैसे मेरे परिवार पे आपने अपनी कृपा बनाई है, ऐसे ही सबके ऊपर बना के रखना। सबकी झोलियों को भरते रहना गुरुजी। सबकी सेहत का ध्यान रखना। और ऑफ कोर्स रखते हैं, सबके ऊपर उन्हीं का ही हाथ है, हम सब तभी चल रहे हैं।
और सबके बच्चों पे मेहर करना गुरुजी। आज का ये जो कलयुग चल रहा है जिसमें बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, इन सब बच्चों को आपकी बहुत ज़रूरत है। इनके ऊपर अपना ध्यान रखना और मेहर करना, इनको शक्ति देना, सद्बुद्धि देना गुरुजी। बहुत-बहुत शुकराना महाराज का। आई रियली एप्रिशिएट टुडे गुरुजी ने आज ये मौका दिया मुझे और ये सेवा ली। संगत जी आप सबका भी बहुत-बहुत शुकराना इस जर्नी को सुनने का। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, फिर कभी गुरुजी ने मौका दिया तो और भी सत्संग शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच कुणाल अंकल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आंटी। गुरुजी मेरा इसको बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने अपने नाम की इतना प्यार से शेयर कराया। एंड एज वी ऑल शेयरिंग के